तो भाई अब जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देख के तो पागल हो ही रहे हैं, लेकिन अभी हम एक चीज और भूल चुके हैं कि इस साल सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज एक धमाकेदार मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि अभी थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आना बाकी है। और वो मूवी मेरे हिसाब से एक बहुत ही एपिक किस्म की मूवी होने वाली है। सबसे बड़ी बात जो उस मूवी की है, उसका मेन विलन जो कि गॉड द गॉड बुचर है। और जिन लोगों ने इसका कॉमिक्स पढ़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि गॉड द गॉड बुचर क्या क्या कर सकता है और कितना मुश्किल और खतरनाक किस्म का वो थॉर का विलन है। तो अभी तक ऐसा कि हमारे पास कोई ट्रेलर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी एक दिन पहले जो है हमारे पास लेगो का टॉय सेट लीक हुआ है, जिसमें हमने गॉड द गॉड बुचर का फर्स्ट लुक देखा है। और हम ये साफ तरीके से देख सकते हैं कि उसके हाथ में ऑल ब्लैक नेक्रो सॉर्ड मौजूद है, जो कि कॉमिक्स में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्ड होती है। और वही हमें पता चलता है कि दरअसल नल से जाके उसको जोड़ती है, जो कि एक सिम्बियोट टाइप की चीज होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ एक ऐसी फैन थ्योरी लेकर आया हूं, जिसके मुताबिक मैं आपको ये बताऊंगा कि गॉड द गॉड बुचर की जो ओरिजिन स्टोरी होने वाली है एमसीयू के अंदर, उसके पीछे हेला और सर्टर का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, जो कि उसको गॉड द गॉड बुचर बनाएगा। तो अगर आप इस पूरी की पूरी फैन थ्योरी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और सारी की सारी डिस्कशन कर रहा था कि एमसीयू के अंदर हेला का जो रोल था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए देखा। और मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि वो केट ब्लैंचेट जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस को लें और सिर्फ एक ही मूवी में उनका काम तमाम कर दें। और फिर मेरे दिमाग में वहां पे बैठे बैठे एक थ्योरी आई कि किस तरीके से गॉड द गॉड बुचर की जो ओरिजिन स्टोरी हो सकती है एमसीयू के अंदर, वो इससे जाके कनेक्ट होगी हेला वाले पूरे के पूरे पार्ट से, जो उसके हमने एंड में देखा था रैग्नारॉक मूवी के अंदर। तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऊपर से गॉड द गॉड बुचर का थोड़ा सा ओरिजिन समझा देता हूँ। तो गॉड द गॉड बुचर बेसिकली एक एलियन होता है जो कि अपने प्लेनेट के ऊपर रहता है, और उसके प्लेनेट के ऊपर बेसिकली उसके जो गॉड्स होते हैं वो उनकी बात सुनना खत्म कर चुके होते हैं। उसके लोग भूखे प्यास से मर रहे होते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता। और गॉड द गॉड बुचर की तकरीबन पूरी की पूरी फैमिली जो है वो भूख से मर जाती है। और गॉड अपने गॉड्स को याद करते रहता है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है। लेकिन एक दिन जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इन सारे के सारे गॉड्स के ऊपर, तो वो देखता है कि आसमान से दो बेसिकली जबरदस्त किस्म के पावरफुल गॉड जो हैं वो लड़ते हुए उसके प्लेनेट के ऊपर गिरते हैं। और वो दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो दोनों तकरीबन एक दूसरे को मार ही चुके थे, और वो जब इस प्लेनेट के ऊपर गिरे तो वो तकरीबन बेजान थे। और इसी हालत में हम देखते हैं कि बेसिकली गॉड जो है उन दोनों के दोनों गॉड्स को जाके चेक करता है, और उसमें से जो एक गॉड होता है वो उल्टा गॉड से ही मदद मांग रहा होता है। तो ये देख के गॉड का खून खोल जाता है और वो कहता है कि तुम गॉड हो, तुमने हमारी आज तक कभी कोई मदद नहीं करी, मेरी बीवी बच्चे मर गए, मुझे मेरी सोसाइटी ने घर से बाहर निकाल दिया, और अब तुम गॉड हो के मुझसे मदद मांग रहे हो। तो हम देखते हैं कि इस तरह बेसिकली वहां पे जो एक गॉड होता है उसकी वो तलवार लेता है जो कि ब्लैक कलर की होती है, और उस गॉड का काम तमाम कर देता है। और उसके बाद से बेसिकली हमें पता चलता है कि वो जो तलवार थी जिस गॉड की, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लेड था, जिसके जरिए गॉड बनता है गॉड द गॉड बुचर। और तब से वो इस बात की कसम खा लेता है कि बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी गॉड्स मौजूद हैं वो सबको मार देगा, क्योंकि उनको जीने का कोई हक नहीं है। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको पूछते हैं, लेकिन वो कभी भी मदद के लिए नहीं आते हैं। और इस तरह बेसिकली गॉड द गॉड बुचर बनता है, यानी कि वो गॉड्स को लिटरली बुच करता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली गॉड द गॉड बुचर का कॉमिक बुक रीजन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मजेदार किस्म का है। तो अब अगर हम इसको एमसीयू में फिट करने की कोशिश करें तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे भी गॉड जो होगा वो बेसिकली एक ऐसा ही आदमी होगा जिसके प्लेनेट के ऊपर उसके गॉड्स नहीं सुनते होंगे, और उसको जो है ऑल ब्लेड जो ये तलवार मिलेगी, जिसको हमने कॉमिक्स और इस टॉय सेट के अंदर भी देखा उसको वील्ड करते हुए, वो किसी गॉड के जरिए ही मिलेगी। अब अगर आपको व्हाट इफ का सेकंड एपिसोड याद है जिसमें हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को देखा था, जिसमें टिचाला जो होता है वो बेसिकली स्टार लॉर्ड होता है, और हमने देखा था कि उस पूरी की पूरी मूवी के एक सीन के अंदर जब स्टार लॉर्ड जो है वहां पे कलेक्टर के कलेक्शन में जाता है उससे मुकाबला करने के लिए, तो वहां पे कलेक्टर के पास बहुत ज्यादा अलग अलग वेपन्स मौजूद होते हैं। और उसी सीन के अंदर हमने देखा कि उसके पास हेला का हेलमेट मौजूद होता है, और उसके जरिए वो बेसिकली अपनी जबरदस्त तरह की वो तलवार बनाता है, जिस तरह हमने हेला को रैग्नारॉक में यूज करते हुए देखा था, और वो उस तलवार को नेक्रो सॉर्ड के नाम से बुलाता है। अब हमें जो है रैग्नारॉक मूवी के अंदर हेला के ब्लेड को नेक्रो सॉर्ड के नाम से कभी रेफर नहीं किया गया था, लेकिन व्हाट इफ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि वही दरअसल नेक्रो सॉर्ड है जो कि कॉमिक्स में गॉड इस्तेमाल करता है। और नेक्रोसॉर्ड की अपनी हिस्ट्री वो बहुत ज्यादा डीप है, जो कि नल से जाके मिलती है, जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट है। लेकिन अभी के लिए हम अपनी गॉड वाली स्टोरी के ऊपर ही रहते हैं। तो अगर हम व्हाट इफ की पूरी बात को मानते हुए चले जो कि कैरेक्टर ने हमसे कहा है, तो उसके मुताबिक नेक्रोसॉर्ड जो है वो हेला के पास मौजूद है, और हम जानते हैं कि गॉड जिस तलवार को इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे के पूरे टॉय सेट के अंदर वो नेक्रोसॉर्ड ही होगी। तो अब इसका कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये गॉड के पास किस तरीके से आएगी। तो अगर आपको पूरी की पूरी थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग याद है, जहां पे हमने देखा था कि प्लेनेट एसगार्ड को जो है सर्टर बर्बाद कर देता है, और उसके एंड सीन में ऐसा लग रहा था कि वहां पे हेला मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे आती है मेरी थ्योरी, और वो थ्योरी कुछ इस तरीके से कि जैसा कि एसगार्ड तो बर्बाद हो गया होगा, उसको कोई नामो निशान नहीं बचा होगा, लेकिन सर्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, और खासकर जब उसके हाथ पूरी की पूरी इटर्नल फ्लेम लग चुकी थी तो उसके एंड में मूवी के वो बहुत ही पावरफुल बीइंग बन चुका था। तो मुझे लगता है कि एसगार्ड भले ही खत्म क्यों ना हो गया, लेकिन सर्टर अभी भी सर्टर स्पेस के अंदर जिंदा मौजूद है और जो यहाँ से वहां घूम रहा है।
और सिर्फ सर्टर ही नहीं, मुझे लगता है कि हेला भी उस पूरी की पूरी एक्सप्लोजन से बच गई होगी। वो बात अलग है कि अब हेला जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है क्योंकि अब एसगार्ड नहीं रहा, और इस वजह से सर्टर और हेला का मुकाबला अभी भी स्पेस के अंदर चल रहा है। और इसी तरह सर्टर और हेला जो है मुकाबला करते करते बहुत ही बुरी हालत में एक प्लेनेट के ऊपर गिरेंगे, और उस प्लेनेट के ऊपर कोई और नहीं बल्कि गौर नाम का एक आदमी रहता होगा, जिसकी गॉड ने सुनना बहुत अरसे से बंद कर दी। और सेम यहाँ पे हमारी कॉमिक बुक की स्टोरी चलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हेला के पास एसगार्ड नहीं है, एसगार्ड का एक्सेस नहीं है, तो हेला उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना हमने उसको रैग्नारॉक में देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सर्टर जो है वो हेला के ऊपर हावी हो जाएगा और उसको जान से मार डालेगा। लेकिन हेला के मर जाने के बाद जो उसका हेलमेट है, जो उसकी ऑल ब्लेड नेक्रो स्वॉर्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो सर्टर से मुकाबला कर रही थी, रैग्नारॉक के अंदर उसने तहलका मचा के रख दिया था, वो पूरा का पूरा वेपन जो है वो गौर के हाथ लग जाएगा। और इस तरह गॉड के साथ भी सेम वही स्टोरी हुई होगी जो कि हमने उसके कॉमिक्स में देखा कि गॉड उसे सुनते नहीं थे और इसलिए उसको उससे नफरत हो गई। और इसी तरह हम देखते हैं कि गॉड द गॉड विचर यहाँ से हेला की ऑल ब्लैक स्वॉर्ड को उठाएगा और अपने इस मिशन में निकल जाएगा कि उसको सारे के सारे गॉड्स का काम तमाम करना है। तो यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं कि गॉड द गॉड विचर की जो ओरिजिन स्टोरी होने वाली है एमसीयू के अंदर, उसके अंदर हेला और सर्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिस तरह से हमने कॉमिक्स के अंदर देखा। और अगर आप मेरी इस पूरी की पूरी थ्योरी के ऊपर गौर करेंगे तो आपको उसकी सक्सेस के रेट यानी कि सही होने के रेट बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और जैसा कि हम इस मूवी के अंदर जानते ही हैं कि बेसिकली ज़्यूस के रोल के लिए कंफर्म कर दिया गया रसल क्रो को, जो कि इस मूवी का एक मेन पार्ट होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड द गॉड बुचर जो वो सबसे पहले जो ग्रीक पैंथियन को खत्म करेगा, यानी जितने भी ग्रीक गॉड्स हैं जैसे एरीज हो गया, हरकुलिस हो गया, हर्मीस हो गया, और इन सब में से मेरे ख्याल से आखिरी जो है वो ज़्यूस ही बचेंगे क्योंकि वो उनके लीडर हैं। और वो बहुत मुश्किल से बचते बचाते थॉर के पास आएंगे यानी कि नॉर्स गॉड के पास, और बताएंगे कि किस तरीके से हमारे पूरे के पूरे पैंथियन को खत्म कर दिया है या उनको कैदी बना लिया गया एक बीइंग के जरिए जिसका नाम गॉर है। और तब जाके थॉर, ज़्यूस और वो बाकी के सारे लोग गार्डियंस के साथ मिलकर एक टीम अप करेंगे और गॉर से जाके मुकाबला करेंगे। और तब हमें ये बात पता चलेगी कि गॉर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है जो कि वही हेला के ब्लेड नेक्रो स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि हेला भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग थी। यानी कि थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर अपनी पावर्स की पीक के ऊपर मौजूद था, उसको अपने हैमर की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर से बिजली दौड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो हेला को गिरा नहीं सका। सिर्फ एसगार्ड की बर्बादी नहीं उसको रोका, वो भी जब सर्टर ने उसको आके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। तो हमें यहाँ से तो अंदाजा था ही कि हेला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीइंग है। तो अब हमें दरअसल पता ही चलेगा कि उसके स्ट्रॉन्ग होने की जो वजह है वो नेक्रो स्वॉर्ड है, और वही नेक्रो स्वॉर्ड अब गॉर इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि गॉर के अंदर जो है पूरी की पूरी नफरत भरी हुई है सारे के सारे गॉड्स के लिए, तो इसलिए वो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और इसीलिए थॉर, लेडी जेन फोस्टर, वेलकरी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, ज़्यूस और ना जाने कौन कौन से लोगों को मिलके गॉर से मुकाबला करना पड़ेगा उसको हराने के लिए। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये फैन थ्योरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं आया और तूने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। तो यार देखो, जब मैं दोस्तों के साथ बैठ के सारी की सारी बातें कर रहा होता हूँ तो इस तरह की थ्योरीज मैं 2-3 बना ही देता हूँ। तो ये थ्योरीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि हाँ यार, इस थ्योरी के अंदर बहुत ही ज्यादा दम है, तुम्हें इसको अपने चैनल पर शेयर करनी चाहिए। तो अभी तक तो ट्रेलर वगैरह कुछ आया नहीं है, लेकिन आई होप कि अब इसका ट्रेलर जो है किसी भी मोमेंट में हमारे पास आ सकता है। रूमर्स ऐसे ही आ रहे हैं और ट्रेलर के अंदर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा शायद दिखा भी दिया जाए जिसके जरिए मेरी ये थ्योरी उस ट्रेलर के अंदर ही प्रूव होते हुए नजर आ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस ऑसम थ्योरी को एंजॉय कर सकें। और अगर आपको लगता है कि मेरी थ्योरी में दम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस तरह की ऑसम वीडियोस को चैनल पर एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां पे मैं अपने डेली बेसिस के ऊपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स का कंटेंट शेयर कर ही रहता हूं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, जहां पे मैं कुछ इस तरीके के पोस्ट शेयर करता हूं जिसके जरिए आप लोग अपडेटेड रह पाते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।